आज हम बात करेंगे ऐसे अफराद की जो बरसों कराची में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और बाज़ तो पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहते हैं, लेकिन इतने बड़े शहर में उन्हें कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि ऐसे अफराद इस दुनिया से चले जाते हैं, उनका इंतकाल भी हो जाता है, लेकिन ऐसी अनक्लेम्ड बॉडीज़ को रिसीव करने कोई नहीं आता। आखिर कौन होते हैं ये लोग और उन्हें कौन सुपर्द खाक करता है? रुख करेंगे हम ऐसे इदारों का जो ऐसे अफराद की, ऐसी अनक्लेम्ड बॉडीज़ की ना सिर्फ पूरे इज़्ज़त और एहतराम के साथ तदफीन करते हैं, बल्कि उनका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज बनाते हैं। आइए चलते हैं और शुरू करते हैं अपना सफ़र। जिस शहर भर में मिलने वाली नामालूम लाशों के हवाले से मालूमात हासिल करने के लिए हम पहुँचे हैं फैसल ईदी साहब के पास। हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल ईदी साहब आपके वक्त का। आप ज़रा डिटेल में ये बताइएगा कि शहर भर में जो नामालूम लाशें मिलती हैं, इनका किस तरह से आप लोग डिस्पोज ऑफ करते हैं और ये किन इलाकों से ज़्यादा मिलती हैं और उनकी वजूहात क्या होती हैं? अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई। ये शहर भर से जो हमें लाशें मिलती हैं कराची से, इसकी एक तो तादाद जो है वो 2025 में 928 थी और 2024 में 1167। और इनकी जो वजूहात होती हैं, इसमें कुछ तो नशाई होते हैं और कुछ ज़ईफ़ होते हैं जो है वो बीमारियां वगैरह होती हैं, गिर के मर जाते हैं, फिर घर वाले बहुत लेट पहुंचते हैं, तब तक वो तदफीन हो चुकी होती है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अप कंट्री से नौकरियों के लिए आए हुए होते हैं, मज़दूर जो कराची में काम करने के लिए सिंध से, पंजाब से, KPK से, इवन गिलगित से, वो लोग बेचारे रास्ते में हादसात का शिकार हो जाते हैं। बस के नीचे का एक्सीडेंट में मारे गए या कुछ और हो गया, मोटरसाइकिल चलाते हुए शदीद ज़ख्मियों के मारे गए, तो उनकी भी लाशें हमारे पास आती हैं। और कोई वर्षा अगर नहीं आता, 8-10 दिन 15 दिन हम रखते हैं इनको अपने पास सर्द खाने में, और नहीं आता तो फिर हम इनकी तदफीन कर देते हैं। तस्वीरें वगैरह लेके एल्बम में हमारी इसकी तस्वीरें होती हैं, और जब इनके वर्षा एल्बम से तलाश कर लेते हैं और तो हम इनको कब्र बता देते हैं। और अगर लेके जाना चाहते हैं हमारे कब्रिस्तान से, तो फिर वो दरख्वास्त देते हैं थाने में, और हम दोनों थाने में भी जो है उसकी अप्रूवल होती है, हमारे यहाँ से भी अप्रूवल होती है। इसके बाद वो कब्र कुशाई करते हैं, पुलिस आती है, कब्र कुशाई करवाती है, और ये मैयत लेके जो है वो अपने आबाई कब्रिस्तान या आबाई गाँव लेके चले जाते हैं। सब ये बताइएगा कि नौमौलूद इस शहर में बहुत सारी बॉडीज़ मिलती हैं उनकी, तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पे आपकी फाउंडेशन को भी मिलती होंगी। उसकी तदफीन का क्या तरीक़ेकार है? क्या उनकी कभी कोई DNA के ज़रिए कोई मैचिंग का सिलसिला हुआ है? हाँ, आपने जो कराची की अब तक जो टोटल फ़िगर है हमारे पास जो लावारिस लाशों की, जो सीरियल चल रहा है 99,293 चल रहा है। इससे पहले जो है वो सीरियल नहीं चलता था, तकरीबन 10-15 साल, 15-20 साल हमने बग़ैर सीरियल के भी दफनाई हैं। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 99,993 आज की जो लाश दफन हुई है ना लास्ट, उसका है सीरियल। नवबलूद बच्चों की आपने मुझे बात की, तो पिछले साल 2025 में 168 बच्चे हमने दफन किए, 2024 में हमने 216 बच्चे दफन किए। और नौमौलूद बच्चों की लाशें अस्पतालों से भी मिलती हैं, हमें कचरों के ढेर से भी मिलती हैं, गटरों से भी मिलती हैं, लोग फेंक के चले जाते हैं। पहले ये ज़िंदा मिलते थे, हम एडॉप्शन के लिए दे देते थे, लेकिन अब चूँकि मरे हुए बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो हमने एडॉप्शन का काम भी काफ़ी हद तक कम कर दिया, बल्कि ख़त्म ही कर दिया पिछले 4-5 सालों से। आपने जो 99,000 की फ़िगर दी, ये किस ईयर से स्टार्ट है? ये 99,000 की जो फ़िगर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये आप समझ लें मिड 80s के बाद से जो है ना ये फ़िगर चली है, और अब तक 99,000 के करीब जा चुकी है। और मैंने आपको कहा ना कि उससे पहले भी 15-20-25 साल हमने दफनाई हैं लाशें, लेकिन उस वक्त वो डेट वाइज दफनाते थे, कोई सीरियल नंबर नहीं था, तो उसकी भी अच्छी खासी हज़ारों में तादाद है। ये बताइएगा कि आप लोगों को जो कब्रिस्तान अलॉट हुआ, ये किस सन में अलॉट हुआ था और कब से यहाँ पे तदफीन का सिलसिला शुरू हुआ? ये नेमतुल्लाह ख़ान ने हमें मेवाश गोट में कब्रिस्तान के लिए जगह दी थी, 2 या 3 एकड़ की जगह थी, और उसमें हमने तदफीन करना शुरू की है। वो अभी तकरीबन फुल होने ही वाला है, और हमारे पास अब जगह नहीं है। हमने दरख्वास्त 7-8-10 साल से हम दरख्वास्तें दे रहे हैं। ईदी साहब जब ज़िंदा थे उन्होंने भी दरख्वास्त दी थी। कायम अली शाह साहब उस दिन आए थे ईदी साहब से मिलने के लिए, जब बीमार थे, बहुत ज़्यादा अलील थे, तो उनको भी दरख्वास्त दी थी। अभी तक जो है वो उस वक्त पाबंदी थी गवर्नमेंट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लेकिन अभी तक हमें चाहिए, हमें मिली नहीं है जगह। और ये नेमतुल्लाह ख़ान ने मेरे ख़्याल से 20 साल हो गए होंगे ये जगह दी है हमें।
ये है फैसल अली साहब जो कि अभी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि किस तरह से शहर में नामालूम अफराद की लाशें मिलती हैं और उनकी तदफीन की जाती है। अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ होती हैं जिन्हें फाउंडेशन अमानतन सुपर्द खाक करता है, और अगर उनके वर्सा मिल जाते हैं तो वर्सा भी उनकी मैयत लेकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। अब हम चलेंगे यहाँ से कब्रिस्तान और वहाँ चल के ख़ुद देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पर तदफीन होती है और क्या तरीक़ेकार है। जी, अब हम पहुँचे हैं मौजगोट के इलाके में कायम कब्रिस्तान में, जहाँ पर इन लावारिस लाशों को सुपर्द खाक किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर इस कब्रिस्तान के गौरकन और दीगर स्टाफ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरह से लाशों की तदफीन की जाती है और उनकी अगर शनाख्त हो जाए तो क्या तरीक़ेकार होता है। बहुत शुक्रिया साहब आपके टाइम का। आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जब नामालूम लाशें लाई जाती हैं तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है। यहाँ नामालूम लाशें ले आते हैं, हम लोग तदफीन कर देते हैं, फिर उन पर नंबर लगा देते हैं। हर किसी का अपना नंबर होता है, वो नंबर लगा देते हैं। फिर जब किसी का कोई आ जाता है तो उनको कब्र ढूंढ के देते हैं। तो यहाँ कोई पुराना हो जाता है ज़्यादा तो उसको पक्की करवा देते हैं। जो नए नए आ जाते हैं वो ले जाते हैं वापस लाश निकाल के, लेकिन बहुत कम ले जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको फ़िगर का अंदाज़ा है कि अभी कितना फ़िगर चल रहा है आपके पास? अभी चल रहा है 99, 293 तक चल रहा है फिगर। नदीम साहब हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर अब तक 99,000 से ज़ायद जो है वो अफराद की यहाँ पर तदफीन हो चुकी है, और कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं कि जिनकी बाद में शनाख्त कर ली जाती है तो वर्सा उनको यहीं पर ही रहने देते हैं और सिर्फ उनकी कब्र पक्की करवा लेते हैं या उनके नाम का कुतबा लगा देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे अफराद हैं, उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है, कि जिनके वर्सा यहाँ पर नहीं पहुँच पाते और वो इसी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक हैं। इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी हैं, नशे के आदी अफराद भी हैं, और ऐसे अफराद भी कि जिनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में हलाकत हो जाती है और उनकी शनाख्त किसी तरह मुमकिन नहीं हो पाती। हम यहाँ पर दीगर स्टाफ से ही बात करेंगे कि यहाँ पर वो कितने अरसे से हैं और यहाँ उनके शब रोज़ कैसे गुजरते हैं। दीगर स्टाफ से ही बात करेंगे कि यहाँ पर अब तक कितनी लाशों की तदफीन हो चुकी है और वो किस तरह से यहाँ पे तदफीन करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बता देगा और ये बताइएगा कि अब तक कितनी लाशों की यहाँ पे तदफीन हो चुकी है, क्या फ़िगर चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है और यहाँ पर जो 99,000 अब तक मैयतें पहुँच चुकी हैं और दफना दी हैं हमने यहाँ पर, उनकी सीरियल चल रही है बाकायदा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे बाएं साइड पे तख्तियाँ लगी हुई हैं। ये हम उस वक़्त इनको दफनाने के लिए भेजते हैं कि पहले हम 15 दिन तक अपने पास रखते हैं और इनके फ़िंगरप्रिंट लिए जाते हैं। फ़िंगरप्रिंट से अगर इनका एड्रेस निकला है या वर्सा का कोई पता चल सके तो हम उन वर्साओं तक की इतला करते हैं, और अगर वर्सा कोई नहीं निकलता है, नो मैच आ जाता है, तो फिर उसके अलावा भी हम 4-5 दिन रखते हैं कि ऐसे कोई थानों में किसी ने कटवाई हुए होते हैं, पर्चे कटवाए हुए होते हैं, तो उस तरह थाने की मदद से वो हमारे पास आते हैं। जब ये पीरियड तकरीबन 15 दिन तक पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है ना, इन मैयतों को इसरतखाना हमारे यहाँ मौजूद है, उसके अंदर ये मैयतों को जो है ना रख के यहाँ कब्रिस्तान लाया जाता है और यहाँ पे दफनाया जाता है। फारूक साहब, ऐसा कभी हुआ है कि किसी लाश की बाद में शनाख्त हुई और वो आपके यहाँ काफ़ी अरसे से तदफीन हो चुकी हो, तो फिर उस सूरत में क्या होता है? देखिए, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक बंदा बाहर से आया था और उन्होंने जो है ना वो बताया कि बंदा हमारा मिस है, और उनको सारी एल्बम की तस्वीरें दिखवाई। फिर वो उसने थाने में पर्चा भी कटवाया था तकरीबन 7-8 साल पहले। तो उसके हिसाब से ये है कि हमारे पास जो थानों के पर्चे होते हैं उनका बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, क्योंकि थाने से या किसी भी इदारे से जो हमारे पास मैयत आती है उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं कि किसी वक्त भी किसी जगह पे भी हमें बुलाया जाता है कि ये मैयत कैसे आई थी, कौन लेकर आया था। इस हिसाब से फिर हमने उनको एल्बम दिखाया, एल्बम में उन्होंने तस्वीर देखकर शनाख्त की, फिर वो लेटर दिखाया उनको, क्योंकि एयरपोर्ट थाने से आई थी मैयत, तो वो मैयत फिर उन्होंने पहचान ली। फिर हमने वहाँ से उनको यहाँ भेजा, तो उन्होंने कहा कि पहले हम लेके जाएंगे इस्लामाबाद। फिर उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी अरसा हो गया इसको यहाँ पर, बेहतर है कि इसको हम यहाँ ही रहने देते हैं, हम कब्र पक्की करना चाहते हैं। तो फिर एक इदारे का रूल है, फिर वो परमिशन ली, उन्होंने ली ऊपर से, फिर यहाँ आई कब्रिस्तान में उसकी कब्र पक्की कर दी।
फारूक साहब हमें बता रहे थे कि यहाँ पर 7-8 साल पुराने भी ऐसे लोग हैं कि यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने उसके बाद फिर उसको जो इनका तरीक़ेकार है, जो सर्दखाना है, वहाँ पे जाके उन्होंने तलाश किया और वो मिल भी गए। जबकि उसके अलावा उन्होंने जो है वो पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया हुआ था उनकी गुमशुदगी का, अपने प्यारे का। और फिर जब उन्होंने शनाख्त कर ली तो उसके बाद फिर वो यहाँ पर पहुँचे भी, कब्र पे फातिहा भी पढ़ी और उसके साथ साथ फिर उन्होंने पहले ले जाने के बारे में उन्होंने बातचीत करी अपने ख़ानदान में, लेकिन वो नहीं मान सके उनके ख़ानदान वाले, तो फिर यहीं पर ही उन्होंने रहने दिया। और जैसा कि फ़ारूक साहब ने बताया कि उन्होंने फिर उसके बाद कब्र को पक्की करवा लिया, उस पर कुतबा लगा दिया। तो यहाँ कब्रिस्तान में ऐसा नहीं है कि सिर्फ नामालूम लाशें या अनक्लेम्ड बॉडीज़ ही सुपर्द खाक हों, लेकिन कुछ लोगों की, कुछ लाशों की बाद में शनाख्त भी हो जाती है और फिर वर्सा यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो उसको, बहुत से अफराद ऐसे ही होते हैं, मोर देन 90% के, जो यहीं पर ही उनको दफन रहने देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो यहाँ से बाकायदा तौर पे जो कानूनी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ही यहाँ से जो है वो मैयत ले जाकर अपने आबाई कब्रिस्तान में तदफीन करें। जी, हमारे साथ मौजूद हैं सर्दखाने के इंचार्ज। हम इनसे बात करेंगे कि लाशें मिलने के बाद यहाँ पे प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले अपना तारुफ करा दीजिएगा और ये बताइएगा कि शहर भर से कोई भी आपका ड्राइवर जब लाश लेके पहुँचता है तो क्या कानूनी रास्ता उसमें इख्तियार किया जाता है? जी, मोहम्मद नौमान मेरा नाम है। और सबसे पहले जो थाने की तरफ से हमारे को मैयत प्रोवाइड की जाती है, जब मैयत सर्दखाने में आती है उसके बाद मैयत का बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक के बाद 1 से 2 दिन इंतज़ार किया जाता है उसके रिज़ल्ट आने में। उसके फैमिली ट्रीज़ आ जाती है, नंबर आ जाते हैं, घर के एड्रेसेस आ जाते हैं, हम उन पर इतला करा देते हैं। और अगर मैयत नो मैच फाउंड में आती है, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आता, NIC नहीं बना हुआ उसका, तब भी 3-4 दिन रखी जाती है सर्दखाने में। और उसके बाद उसको गुस्ल कफन दिया जाता है, एक नंबर अलॉट किया जाता है, कब्र नंबर हमारी तरफ से, और कब्रिस्तान में लाके उसकी तदफीन की जाती है अमानतन। जब आपके पास कोई अनमैच बॉडी होती है, जो अनक्लेम्ड बॉडी होती है, तो उसको यहाँ पे तदफीन से पहले उसकी तस्वीर खींचने का अमल, उसको नंबर अलॉट करने का अमल ज़रा डिटेल में बताइए। जी, हमारे पास उसकी सीरियल चल रही है। जैसे कि अभी 99,293 कब्र नंबर हमारे पास मौजूद है जो चल रहा है, उसको हम कब्र नंबर अलॉट करते हैं। उसके बाद उसकी 3 तस्वीर होती हैं जो कि हमारे साथ खाने में रिकॉर्ड मौजूद होता है। वारिस ढूंढते हुए आते हैं अपने प्यारों को, तो हम उनको वो तस्वीरों की मदद से शनाख्त करवाए जाते हैं और वही नंबर यहाँ पर कब्र पे अलॉट किया जाता है, कब्र पे नंबर लगा हुआ होता है। नवान साहब हमें बता रहे थे कि इन लाशों को जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनका बायोमेट्रिक के ज़रिए उनकी शनाख्त मुमकिन बनाई जाती है, और अगर बायोमेट्रिक में नहीं भी मैच होता तो उसके बाद फिर उनकी तस्वीर खींच के सेव कर ली जाती हैं और साथ ही उनको कब्र नंबर अलॉट किया जाता है। वो तस्वीर सर्दखाने के रिकॉर्ड में मौजूद होती हैं। अगर उसके बाद भी कोई ढूंढता हुआ अपने प्यारों को वहाँ पर आता है, जो कि रूटीन प्रैक्टिस भी है सर्दखाने पे, या इस किस्म के जो वो लावारिस लोग जो होते हैं वो जो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए वहाँ का रुख करते हैं, जैसे कि अगर किसी का कोई लापता हो जाए तो यकीनी तौर पर वो पुलिस और दीगर इदारों के पास भी जाने के साथ साथ सर्दखाने पर भी पहुँचता है। वहाँ पर फिर तस्वीर उनको दिखाई जाती हैं और इस तरह से इन लाशों को, जो अनक्लेम्ड बॉडीज़ होती हैं, उनको एक मुकम्मल तरीक़ेकार के मुताबिक सर्दखाने में रखा जाता है। और उसके बाद फिर चंद दिन जो पुलिस से इजाज़तनामा हासिल किया जाता है, पुलिस का लेटर जो वो इनके पास मौजूद होता है, कानूनी कार्रवाई के बाद ही सर्दखाने में उसको रखा जाता है और कानूनी कार्रवाई के बाद ही उसे यहाँ पर सुपर्द खाक किया जाता है। नामालूम लाशें यहाँ पर ज़रूर इनके सुपर्द खाक किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी बाद में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है या कोई पुलिस केस होता है, तो इस सूरत में कब्र कुशाई भी की जाती है। अब सबसे पहले अपना तारुफ करा दीजिएगा और फिर ये बताइएगा कि यहाँ पे अगर कब्र कुशाई का कोई मामला हो जाए तो उसको आप लोग किस तरह से टैकल करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद अमीन है। बाज़ औक़ात देखा गया है कि लाई जाने वाली लावारिस लाशें जब यहाँ तदफीन की जाती हैं तो उसके बाद अक्सर उनमें ये भी होता है कि उनकी कब्र कुशाई की जाती है। हाल ही में अगर देखा जाए तो आमिर मुस्तफ़ा जो थे, डिफेंस के रिहायशी थे, मुस्तफ़ा आमिर, बलूचिस्तान से उनकी लाश मिली थी और उस वक्त वो लावारिस कंडीशन में थी। बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से सर्दखाने मुंतकिल की गई। उसके बाद उसकी तदफीन लावारिसों के कब्रिस्तान में हुई, जिसकी बाद में एक हाई प्रोफाइल केस बना जो, और फिर उसकी शनाख्त के बाद उसकी बाकायदा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में और कानूनी कार्रवाई के बाद यहाँ कब्र कुशाई की गई। और वो कब्र जो मैयत थी मुस्तफ़ा आमिर की, वो उनके लवाहिकीन के हवाले की गई, जिसकी तदफीन बादस डिफेंस के कब्रिस्तान में की गई। इस तरह के कब्र कुशाई के जो भी केसेस होते हैं तो इससे पहले भी होते रहे? हाँ बिल्कुल, जिसमें कानून जो है वो इजाज़त देता है
कि कब्र कुशाई की जाती है तो फिर बाकायदा उसकी कब्र कुशाई की जाती है। मजिस्ट्रेट और मेडिको लीगल ऑफिसर के मौजूदगी में ये कब्र कुशाई होती है। उसके बाद उनके लवाहिकीन आते हैं और ये सारा प्रोसेस तब होता है जब एक लावारिस मैयत की शनाख्त बाद में होती है, तदफीन के बाद। तो उसके बाद कब्र कुशाई का अमल जो है वो किया जाता है, अगर उनके वारिसीन चाहते हैं और कानून चाहता है तो। मोहम्मद अमीन हमें ये बता रहे थे कि इनके कब्रिस्तान में कुछ ऐसी भी सिचुएशन बाज़ दफ़ा हो जाती है कि कोई कानूनी कोई लीगल केस आ जाए तो उसके बाद फिर उसकी कब्र कुशाई तक भी बात पहुंचती है। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मुस्तफ़ा आमिर एक हाई प्रोफाइल केस, बलूचिस्तान पुलिस ने लाश रखवाई, चंद दिन रखने के बाद उसको सुपर्द खाक कर दिया गया क्योंकि उसकी शनाख्त नहीं हो सकी थी। लेकिन उसके बाद जब वो केस सामने आया, उसकी शनाख्त हुई, तो उसके बाद वो एक हाई प्रोफाइल केस बन गया। जी, अब हम पहुँचे हैं कोरंगी चक्रागोट में कायम कब्रिस्तान में। यहाँ पर भी लावारिस लाशों को सुपर्द खाक किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं कब्रिस्तान के गौरकन। हम उनसे बात करते हैं कि आप ये बताइए, यहाँ पर अब आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और अब तक कितनी लाशों की आप यहाँ पे तदफीन कर चुके हैं? साहब तकरीबन लातादाद लाशों की तदफीन हो चुकी है और अरसा तो मुझे यहाँ पे 12-15 साल तो हो चुके हैं। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लाशें आती हैं, वो हम अपने हिसाब से यहाँ पे तदफीन करते हैं और कब्रें वगैरह पक्की भी करा देते हैं ताकि कब्र के कभी भी रिकॉर्ड चेक करने आ सकते हैं, उसके वारिसीन कभी भी आ जाएं तो हम उसको फिर यहाँ से रजिस्टर से नंबर वगैरह मैच करके उनको उनकी कब्र तक पहुँचा देते हैं। अच्छा, जो तरीक़ेकार है सुपर्द खाक करने का, उससे पहले नमाज़ जनाजा और आपके पास किसी नंबर के थ्रू आती है या किस तरह से आती है, पूरा तरीक़ेकार ज़रा डिटेल के साथ बताइएगा। नहीं, ये तरीक़ाकार तो हमारे हेड ऑफिस में जब मैयत आती है, मैयत आने के बाद उसका बायोमेट्रिक वगैरह ये सब ले लिया जाता है, तो वहीं पे फिर उसका गुस्ल दे के उसको नमाज जनाजा वगैरह कराने के बाद फिर यहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे जब लेके आते हैं तो फिर उसके बाद सिर्फ तदफीन का मरहला रहता है, उसमें भी हम अपने रज़ाकार सारे मिलजुल के तदफीन करते हैं। फ़िलहाल तो लावारिस है लाश, लेकिन ये आने वाले वारिस तो होते हैं मौजूद, जब भी वो आते हैं तो फिर उनको उनकी लाश तक पहुँचा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपने कब्रों को बड़ा जो है वो पक्का भी किया हुआ है, कलर भी किया हुआ है, इसकी क्या वजूहत है? सर ये इसलिए कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे, उनको पता नहीं आने वाला जो है वारिस उसका महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए। कोशिश यही होती है कि जब भी कोई आए तो उसको फिर मिले, उसके मैयत तक वो पहुंच सके अपने, ताकि उसके जो भी प्यारे हैं, उसके अजीज़ हैं, तो वो फिर अगर लेके जाना चाहते हैं तो वो फिर दूसरा प्रोसीजर है, कोर्ट के थ्रू होता है वो। अगर नहीं लेके जाना चाहते तो फिर यहीं पे कब्र मौजूद रहती है, रिकॉर्ड रहता है वापस, नंबर बाकायदा हर कब्र पे मौजूद है। यहाँ पर भी वही तरीक़ेकार है कि कोई भी अगर लावारिस लाश होती है तो पहले उसका रिकॉर्ड अपने पास रखा जाता है और उसके तमाम रिकॉर्ड के बाद फिर यहाँ पे लाके उसकी तदफीन की जाती है। अब हम यहाँ पे और दूसरे रज़ाकारों से बात करेंगे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पे काम करते हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे कि और मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शाहिद हुसैन। हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो उनके यहाँ लाश रखने का तरीक़ेकार क्या है और उसको किस तरह से फिर तदफीन की जाती है। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि आपके पास जब भी कोई लावारिस लाश मिलती है तो उसको कानूनी क्या तरीक़ेकार है आपके अपने पास रखने का और उसके बाद फिर यहाँ कब्रिस्तान तक पहुँचाने का? सबसे पहले तो लावारिस लाश जो है वो मिलती है किसी भी जगह से तो वो पहले जाती है थाना कार्रवाई के लिए। थाना जो है फिर हमें 3 दिन तलाश वर्सा का अमानतन लेटर देता है सर थाने में सपुर्दगी का, और 3 दिन के बाद अगर वो नहीं मिलते, बायोमेट्रिक होता है उसका पूरा जो है उसका डेटा मेंटेन होता है, उसकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती है और 3 दिन तक उसके वर्सा नहीं आते और हमारे पास नादरा से उसका रिकॉर्ड आ जाता है अगर उसने अपना कौमी शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है तो फिर हम उसके वर्सा को कॉल वगैरह करते हैं, उसके एड्रेस पे गाड़ी वगैरह भिजवाते हैं। यहाँ पुलिस भी कोशिश करती है, तो दोनों मिल के जो है कोशिश करते हैं, अगर उसके वर्सा मिल जाते हैं तो वो बॉडी फिर उन वर्सा के हवाले कर दी जाती है। और अगर किसी के वर्सा नहीं मिलते, जैसे ये तदफीन हुए हैं लोग लावारिस बहुत सारे, तो फिर अमानतन जो है कब्रिस्तान में हम तदफीन कर देते हैं। गुस्ल कफन के बाद पूरा जो है एज़ पर पॉलिसी जिस तरह सुन्नत के मुताबिक मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, उसकी नमाज़ जनाजा अदा होती है और फिर जो है आखिरकार कब्रिस्तान में उसकी तदफीन की जाती है। तो ये कब्रें हमने पक्की इसलिए रखी हुई हैं कि पहले कच्ची कब्रें हुआ करती थी, फुरसा कभी कभार बहुत लेट बहुत अरसे बाद ढूंढते ढूंढाते आ जाते थे, लेकिन उनको कब्रें नहीं मिलती थी। तो अब हमने इस बार अपना मैकेनिज़्म काफ़ी अरसे से ये बनाया हुआ है कि कब्रों को हम पक्की कर देते हैं ताकि वर्सा कभी भी आ जाएँ, ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में आ जाएँ तलाश करते हुए सर्द खाने में, और वो शनाख्त कर लें कि हमारी जो है मैयत कब्रिस्तान में तदफीन हुई हुई है। तो फिर हम उनको एक कोड नंबर देते हैं, हमारे सर्द खाने से ही वो इशू होता है, जो तख्ती नंबर होती है, थाने का लेटर होता है जो
जब हम रिसीव करते हैं बॉडी उस वक्त की तस्वीर और जब हम गुसल करके तदफीन करते हैं उस वक्त की तस्वीर ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा होती है। तो फिर पूरा एज़ पर डिसिप्लिन के साथ हम पूरा पेपर वर्क करके इस बॉडी को तदफीन करते हैं और जब वर्षा आ जाते हैं तो फिर उनको शनाख्त कराने के बाद उनकी कब्र तक रसाई कर देते हैं। अच्छा, आपने अभी बताया अपनी गुफ्तगू में कि आप लोग बायोमेट्रिक भी करते हैं, तो वो डेटा किससे कनेक्ट होता है आपका? हमारा जो डेटा है वो नादरा से कनेक्टेड है। हम बायोमेट्रिक करते हैं, जो लावारिस मैयत हमारे पास आती है या नॉन पर्सन की मैयत हमारे पास आती है वो बायोमेट्रिक करने के बाद हम नादरा भेजते हैं। नादरा फिर हमें उनका जो है रिहाइश नाम वगैरह, जो अगर उसने कौमी शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड कराया हुआ है इदारों में नादरा में, और अगर नहीं करवाया हुआ तो फिर उसका नो मैच आ जाता है, मतलब उसका कोई डेटा नहीं है नादरा के पास। और ऐसा कभी हुआ है कि अब आपने यहाँ पे लावारिस के तौर पे तदफीन कर दिया, उसके बाद उसकी शनाख्त हो गई, वारिसान आए हों और यहाँ से फिर वो ले जाना चाहें? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है कि उसने अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बनाया और वर्षा जो है तस्वीर लेके ढूंढते हुए आ गए और फिर हमने उनको शनाख्त कराई, उन्होंने शनाख्त कर लिया और तदफीन जो है कब्रिस्तान में हुई हुई है। तो फिर उसका एक प्रोसेस है कि वो थाने जाएंगे, उसका लेटर लेकर आएंगे, फिर हम उनको कब्र तक रसाई देंगे, क्योंकि उस वक्त तक तो वो कानून की अमानत है, ये जो है जब तक वो थाने से लेटर नहीं ले आए। जब वो लेटर ले आते हैं फिर हम उनको कब्रिस्तान कब्र का विज़िट करा देते हैं, कब्र तक पहुंचा देते हैं। अगर वो कब्र कुशाई करना चाहें या मुर्दे को जो है यहाँ से निकाल के कब्र कुशाई के बाद किसी और कब्रिस्तान में तदफीन करना चाहें तो फिर वो एक कोर्ट प्रोसेस है, वो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से रब्ता करेंगे और कोर्ट उनको अलाउ करेगा, फिर वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में जो है वो कब्र कुशाई हो सकेगी। आप काफ़ी सालों से मुंसलिक हैं, कोई एक रफली आइडिया कि औसतन नामालूम लाशें इस शहर में कितनी मिलती हैं और कितनों की आप तदफीन कर देते हैं? ज़्यादातर जो औसतन लाशें मिलने का जो सिलसिला शुरू होता है वो गर्मियों में, ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ती है, या तो फिर सर्दियों में दिन में 5-5 लाशें भी मिल जाती हैं, 8-8 लाशें भी मिल जाती हैं, क्योंकि जो नामालूम लावारिस लाशें होती हैं, जो ये बेचारे नशई होते हैं, नशा करने वाले, ये गर्मियों में जो है ज़्यादा गर्मी की वजह से भी एक्सपायर हो जाते हैं, इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए ओवरडोज लेते हैं, जिनकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो सर्दियों और गर्मियों में जो लावारिस लाशों का सिलसिला होता है वो ज़्यादा हो जाता है। नौज़ायदा बच्चों का भी हमने देखा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लाशें मिलने में बहुत ज़्यादा तेज़ी भी आ जाती है बाज़ औक़ात, और नौज़ायदा की लाशें मिलना भी एक जो है वो बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में, तो उनकी तदफीन भी आप लोग करते हैं? नौज़ायदा बच्चे बहुत बड़ी तादाद में मिलते थे, लेकिन अब बहुत कम हो चुके हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले वो बच्चा जो है हम रिसीव करते हैं, थाने लेके जाते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, फिर वो हॉस्पिटल जाता है, उसका जो है ML जो भी होता है वो होने के बाद अमानतन जो है वो बच्चे की मैयत जो है सरखाने रखवा दी जाती है पुलिस लेटर पर, और फिर अगर वो फिर हमें थाना एक लेटर इशू करता है कि भई अब इस बच्चे की तदफीन कर दी जाए, तो फिर उस बच्चे की हम तदफीन कर देते हैं एज़ पर जो सुन्नत के मुताबिक जो तदफीन का सिलसिला है, तरीक़ाकार है, वो बच्चे भी इसी कब्रिस्तान में तदफीन की जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अगर कोई पुलिस केस बन जाए या हाई प्रोफाइल केस बन जाए तो यहाँ पे कब्र कुशाई भी की गई हो? अब बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि कोई पुलिस केस हुआ और कब्र कुशाई का मामला हुआ और फिर वो जो है मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में जो है यहाँ पर कब्र कुशाई हुई और फिर वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल की उन्होंने।